इस सारस्वत सदन में विराजमान आप सभी लोगों की पावन उपस्थिति को नमन करता हूं। मंच पर विराजमान आदरणीय गौतम जी, आदरणीय वरकड़े जी और मेरे श्रद्धेय गुरु जी तेजीलाल राइया जी मंच पर विराजमान हैं। परोहा जी, हल्दकार जी, आदरणीय बागरी जी, पटेल जी, सभी शिक्षकगण और आदरणीय नरेंद्र हल्दकार जी की सेवानिवृत्ति के अवसर पर उन्हें सम्मान पूर्वक विदाई देने और उनका अभिनंदन सम्मान करने के लिए उपस्थित आप सभी, उनके जो स्वजन परिजन, उनके शुभचिंतक और इस ग्राम के नागरिक बंधुओं, प्यारे बच्चों, मैं बेटा थोड़ी शांत रहो। हेलो, एक बार ताली बजाना जोर से। नरेंद्र हल्दकार जी एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी विभूति जिन्होंने समान रूप से पहले अपनी वीर सेनानी के रूप में जिन्होंने हमारे देश की सेवा की, हमारी सीमाओं की रक्षा की, और उसके बाद दूसरे चरण में उन्होंने शिक्षा विभाग में एक अध्यापक के रूप में अपनी लंबी सेवाएं दी। आज सम्मानपूर्वक माध्यमिक विद्यालय अतरसुमा और यहाँ के लोग और उनके शुभचिंतक आज सभी उनको सम्मानपूर्वक विदाई देते हुए गर्व की अनुभूति करते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चाणक्य, संदीपनी, गुरु वशिष्ठ की परंपरा वाले भारतवर्ष में गुरु सत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले नरेंद्र हल्दकार जी को सेवानिवृत्ति के अवसर पर मैं उनका हृदय से अभिवादन करते हुए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं समर्पित करता हूं। एक ऐसे शिक्षक जिन्होंने अपने कर्तव्य के क्षेत्र में अपने कार्य निष्पादन के लिए उन्होंने हमेशा अपनी अग्रसरता का निर्वाह करते हुए सदैव अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी और कुशलता पूर्वक उसका कार्य संपादन करने में वो अपने सेवा काल में चर्चित रहे और मेरे तो बहुत आत्मीय रहे हैं। और आज उनके दामाद जी अपनी अभिव्यक्ति में इस बात का उल्लेख कर रहे थे कि उनको ऊर्जा उनके घर की रसोई से मिलती। मुझे तो लगता था कि ये पतंजलि का च्यवनप्राश खा के आप खुद आते रहते हैं, लेकिन पता लगा इनकी अक्षय ऊर्जा का जो स्रोत है वो इनके घर की रसोई है। मैं उनकी रसोई को प्रणाम करता हूं। और ये 4 पंक्तियां उनको समर्पित करता हूं कि जफर की राह साहस का सिकंदर ढूंढ लेता है। जफर माने विजय। जफर की राह साहस का सिकंदर ढूंढ लेता है,
कोई भी मोर्चा हो वो बराबर ढूंढ लेता है और हजारों मुश्किलातें रोकती हैं रास्ता उसका, मगर बहता हुआ दरिया समंदर ढूंढ लेता है, मगर बहता हुआ दरिया समंदर ढूंढ लेता है। एक कुशल अध्यापक, एक कुशल संगठक, मैं विद्यालय प्रबंधन की बात करूं तो उनका नेतृत्व कौशल प्रणम्य है, अनुकरणीय। जीवन के पावन प्रवाह के कुछ शाश्वत मूल्यों को शिक्षक ही सदा बचाता आया है, और ये वही मौन प्रहरी है जो उन्नति के ध्वज को मुक्त गगन में लहराता आया। कोई भी युग रहा हो, कैसी भी समस्या रही हो, जब जब भी हमारा देश लड़खड़ाया है, हमारे शिक्षकों ने, हमारे आचार्यों ने उनको संबल प्रदान किया है। ऐसे शिक्षक जिनके चरणों में महामहिम नतमस्तक हो जाते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है हमारे विभाग की या प्रत्येक विभाग की उस व्यवस्था से, जब हम देखते हैं कि कुछ लोग जो 40-50 साल में रिटायर होने लायक दिखने लगते हैं, उनको रिटायर नहीं दिया जाता, और ऐसे जवान देखोगे वो 62 साल में भी लगता है कि जैसे अभी 42 साल के हो। ऐसे लोगों को रिटायर कर दिया जाता है। हमको उनकी ऊर्जा और उनकी शक्ति और उनकी सामर्थ्य का उपयोग कुछ दिन और विभाग को करना चाहिए और मिलना चाहिए ये अवसर। लेकिन अब क्या करें, व्यवस्था है वो हमारी व्यवस्था है, उसका अनुपालन करना और उसको मानना ये हमारी व्यवस्था है। नरेंद्र हल्दकार जी, जिन्होंने अपना जीवन अपने राष्ट्र के लिए और शिक्षा विभाग के लिए उन्होंने अपने अधिकांश जीवन समर्पित कर दिया। अब ये जीवन का जो मैं इसको अंतिम चरण कह सकता हूँ, हम चाहते हैं कि वो अपने धर्म और अध्यात्म के लिए, अपने परिवार के लिए, और वो साहित्य के प्रति गहरी अभिरुचि रखते हैं तो वो सृजन के लिए, कविताओं के सृजन के लिए वो अब अपना पर्याप्त उस समय का उपयोग कर सकते हैं। मैं इस प्रांगण में विराजमान एक दो कवि लोग भी बैठे हैं, हमारे उपाध्याय जी पीछे दृष्टिगोचर हो रहे हैं, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता। तो हम चाहते हैं कि अब वो बढ़िया परिवार के साथ घूमें फिरें, तीर्थाटन करें, कीर्तन भजन सत्संग करें और स्वाध्याय करें, धर्मशास्त्रों का, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें और जीवन की आखिरी सांस तक अपने शिक्षक होने का इस समाज को दायित्व बोध कराते रहें कि मैं शिक्षक हूँ, और जब तक आखिरी सांस चल रही है तब तक मेरा जीवन इस समाज के लिए अर्पित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनके स्वस्थ निरामय दीर्घायुष्य की कामना करता हूँ। खूब प्रसन्न रहें और इसी तरह हमारे बीच उनका आना जाना बना रहे, और जिस पीढ़ी को उन्होंने शिक्षित किया है उसके प्रति अपने अभिभावकत्व का निर्वाह भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिवादन, नमस्कार। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं कि हमारे बीच से विदाई रहे सर की बैटरी तो फुल चार्ज हो गई होगी। सर के शब्दों से हम लोग भी आधे आधे चार्ज हो गए, ऐसा ऊर्जा भर दिया आपने। सर आपका सम्मान करने जा रहे हैं। फोटोग्राफर कहाँ है भाई, फोटो ले। हमारे बच्चों में
प्रिया पिंजल नव्या, शीघ्र आ जाओ। प्रिया पिंजल नव्या, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। हमारे कन्याशाला